हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी चैम्बर में। दोस्तों आज हम लोग पार्टनरशिप पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि पार्टनरशिप का सवाल सभी एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल का हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, चाहे बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में इससे एक दो सवाल आता ही आता है, ठीक है। तो आइए समझते हैं, इसके बेसिक को देखते हैं। बेसिक में ज़्यादा कुछ नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट आपको सवाल लेके आए हैं, ठीक है। देखिए बेसिक क्या है आपको बता देते हैं। पहला बात तो पार्टनरशिप कहते किसको ये समझ लीजिए। कोई धंधा या बिजनेस या व्यापार कहिए, उसमें दो तीन लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं या उससे अधिक लोग, तो उसको क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप बोलते हैं। अब पार्टनरशिप जो किया जाता है दोस्तों ना, उसको लाभ को ध्यान में रख के किया जाता है, ठीक है। और प्रॉफिट यानी लाभ, लाभ बराबर क्या होता है, निवेश किया गया पूंजी गुणे समय, ठीक है। बस यही एक चीज़ को ध्यान रखना है और इसी से आपका पूरा सवाल बनेगा, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए हम निवेश कर रहे हैं 100 रुपया, 100 रुपये निवेश कर रहे हैं किसी व्यापार में, तो निवेश किए 1 साल के लिए, तो हमको लाभ जो हुआ 5 रुपया हुआ, ठीक है। अगर हम टाइम को बढ़ा देते हैं, 2 साल कर देते हैं, तो कह सकते हैं कि लाभ 10 रुपया होगा। अगर 3 साल कर देंगे तो लाभ 15 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो जो लाभ है ना, वो निर्भर करता है निवेश किया गया पूंजी पर और समय पर। अब देखिए यहाँ से, अगर हम पूंजी को बढ़ाते हैं, मान लीजिए 100 रुपया लगल था, इस पूंजी को 200 रुपया कर दिए, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं 100 के बदले में हम 200 कर दिए। तो जब 100 रुपया को 5 रुपया लाभ हो रहा था, तो पूंजी को 200 कर दिए, तो लाभ कितना हो जाएगा, 5 रुपया फिर बढ़ जाएगा। यानी देखिए लाभ किस पे निर्भर कर रहा है, अगर समय बढ़ा रहे हैं तब पर भी लाभ बढ़ रहा है, पूंजी बढ़ा रहे हैं तब पर भी लाभ बढ़ रहा है। यानी लाभ निर्भर करता है निवेश किया गया पूंजी और कितना टाइम के लिए निवेश करते हैं इस पर, ठीक है। तो लाभ आपका किस पर निर्भर करता है, निवेश किया गया पूंजी और कितने टाइम के लिए निवेश करते हैं इस पर। और इस सवाल में एक चीज़ और समझ लीजिए कि जब भी पार्टनरशिप का सवाल लगाएंगे तो जो समय मानेंगे वो 12 महीना मानेंगे, यानी 1 साल का मानेंगे, ठीक है। बस यही बेसिक था। अब आइए सवाल को हम लोग देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ए और बी 10 महीने के लिए 30 रुपया प्रति माह की दर से एक मैदान को किराए पर लेते हैं, ठीक है। ए है और बी है, 30 रुपया प्रति माह की दर से 10 महीने के लिए ले लिया, तो 10 महीने में इसको कितना देना होगा, 300 रुपया। और ये पैसा कौन देगा, तो ए और बी दोनों मिल के 10 महीने में 300 रुपया दे रहे हैं, ठीक है। आगे कह रहा है जिसमें ए अपनी 10 गाय 9 महीने के लिए रखता है, तो बताएं कि बी शेष समय के लिए कितनी गाय रख सकता है यदि वह ए से 60 रुपया कम देता है। ए से 60 रुपया कम देता है, इसका मतलब हुआ दोस्तों ए से बी जो है वो 60 रुपया कम है, ठीक है। तो ए माइनस बी क्या होगा, 60, क्योंकि ए से 60 रुपया कम है। यहाँ यहाँ प्लस होगा क्योंकि दोनों मिल के दे रहा है, ए और प्लस बी दोनों मिल के 300 दे रहा है, ठीक है। तो देखिए एक चीज़ गौर करिए दोस्तों कि जो कह रहा है कि बी क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि वह ए से 60 रुपये कम देता है, इसका मतलब समझिए हम माइनस क्यों किए, ठीक है। ए माइनस बी 60 क्यों किए, ठीक है। देखिए ए है, बी है, ए के पास 10 रुपया है और आपसे कहा जाए कि बी जो है 5 रुपया कम है ए से, तो इसका मतलब हम इसमें से 5 रुपया कम कर देंगे, जितना कम कहेगा वही को कम कर देंगे। तो बी के पास कितना आ गया, देखिए बी के पास 5 आ गया ना, 5 आ गया और इसके पास 10 है, तो कम हुआ 5 रुपया। तो वही बात है, ए से 60 रुपया कम देता है, इसका मतलब ए माइनस बी 60 है। अब इसको इसको और इसको जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो ये तो कट जाएगा, यहाँ से 2a बराबर क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो यहाँ से a बराबर मेरा आ जाएगा 180 रुपया।
और ए 180 रुपया आ गया। क्वेश्चन में आपसे बोला है कि ए से 60 रुपया कम बी है, तो इसका मतलब बी मेरा हो जाएगा 120 रुपया। इसका मतलब बी कितना हो जाएगा 120 रुपया। यहाँ तक तो हो गया। अब देखिए आगे, आगे क्या कह रहा है कि ए अपनी 10 गाय 9 महीने के लिए रखता है। ये 10 गाय 9 महीने के लिए रखता है। 10 महीने के लिए लिया है, 9 महीने ही रख लिया, तो ये 1 महीना रखेगा। तो कह रहा है बताएं कि बी शेष समय के लिए कितनी गाय, तो हम मान लेते हैं एक्स गाय, ठीक है। ये इतना समय 10 गाय 9 महीना के लिए रख रहा है, लेकिन 180 रुपया दे रहा है और ये 120 रुपया दे रहा है। इसको कटा देंगे, कटाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 3:2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कटा देंगे, 3 का 9, तो x बराबर क्या हो जाएगा 10 × 30 × 60। x क्या माने हैं, गाय माने हैं, तो b शेष समय के लिए 60 गाय रख सकता है। यही इस सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो समझ में आया दोस्तों? अगर समझ में आया तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखते हैं अगला सवाल को। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है कि ए और बी संयुक्त रूप से एक व्यापार शुरू करते हैं जिसमें 5-5 हज़ार रुपया की पूंजी निवेश करते हैं, ठीक है। लेकिन 8 महीने के बाद बी अपनी पूंजी का 2/5 भाग निकाल लेता है। तो बताएं कि जो लाभ होता है उस लाभ में ए और बी का अनुपात क्या है। देखिए, ए और बी 5-5 हज़ार रुपया पूंजी निवेश किया है, ठीक है। तो हम क्या बोले कि टाइम मानना है 12 महीने का, तो हम मान लेते हैं 12 महीना के लिए निवेश कर दिया। लेकिन बी जो है 8 महीना के बाद पूंजी निकाल लेता है। तो 5,000 रुपया तो 8 महीना तक चला इसका, लेकिन 5,000 का 2/5, 5 से ही कट गया, यानी 2,000 निकाल लिया तो बचा कितना 3,000, ठीक है। 2,000 निकाल लिया, ये 2,000 हो गया, 2,000 निकाल लिया तो बचा 3,000, यानी 5,000 रुपया 8 महीना तक चला। फिर उसके बाद इसका 3,000 रुपया है वो 4 महीना तक चला, क्योंकि ये 8 महीना है, 4 महीना है, 12 महीना होता है। तो बस जितना पूंजी लगाएगा उसी अनुपात में लाभ होगा। तो इसी को सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए, ये तो 60,000 हो गया ऊपर, ठीक है। नीचे 8 × 5 = 40,000 और 4 × 3 = 12, 52,000। 3 0 से 3 0 खत्म, 4 से कटा देंगे तो 15:13। यही इस सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया। लीजिए अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को कह रहा है कि ए और बी संयुक्त रूप से किसी व्यापार में 5:6 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं। 8 महीने के बाद ये अपनी पूंजी व्यापार से निकाल लेते हैं। यदि दोनों को 5:9 के अनुपात में लाभ मिलता है तो बताइए कि बी की पूंजी कितने समय के लिए व्यापार में लगाई गई थी। देखिए, ए और बी 5:6 के अनुपात में पूंजी निवेश किया है। 8 महीने के बाद ए अपनी पूंजी निकाल लेता है, मतलब ए 8 महीना के लिए लगाया था और पूछ रहा है बी कितने समय के लिए, तो हम मान लेते हैं x समय के लिए, और जो लाभ होता है 5:9 के अनुपात में लाभ होता है। तो देखिए, ये 8 × 5 = 40 और 40 × 9 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 × 9 = 36, 360 हो गया। और यह एक नीचे क्या हो जाएगा, 6 × 5 = 30। तो यहाँ से x बराबर क्या हो गया 12। तो 12 मंथ के लिए लगा था बी का पूंजी व्यापार में, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि एक सैनिक छावनी में 200 व्यक्तियों के लिए 30 दिन का भोजन पर्याप्त था। यानी आपका 200 व्यक्ति 30 दिन तक भोजन कर रहे थे, ठीक है। अब आगे क्या होता है कि 5 दिनों के बाद 75 व्यक्ति छावनी से चले गए।
75 चले गए तो बचे कितना, 125 आदमी बचे हैं, 75 चले गए हैं। तो ठीक है, तो 200 आदमी थे, 30 दिन भोजन कर रहे थे, तो 125 आदमी कितना दिन करेंगे, तो 200 आदमी इतना दिन कर रहे थे। ठीक है, तो 125 आदमी इतना दिन में इससे भाग कर देंगे। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि 5 दिनों के बाद, तो ई जितना है ना 25 दिन के लिए है, इसमें से 5 घटा देंगे। ठीक है, तो 25 दिन बन गया, तो इससे कटा देंगे तो 25 5 125 होता है, और 5 से इसको कटा देंगे तो 40 होता है। तो भोजन कितना दिनों तक चलेगा, 40 दिनों तक चलेगा। कब, जब सैनिक छावनी में से 5 दिनों के बाद 75 आदमी चल जाएंगे तब। यदि नहीं जाएंगे तो 30 दिन तो चल ही रहा था। ठीक है, और 75 आदमी चल गए तो आपका क्या होगा, 10 दिन बढ़ जाएगा, 30 दिन के बजाय 40 दिन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को कह रहा है कि ए ने 4500 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। ठीक है, कुछ दिनों के बाद 3000 रुपये के साथ बी भी उसी व्यापार में शामिल हो जाता है। आगे कह रहा है कि यदि वर्ष के अंत में दोनों के लाभ का अनुपात 2:1 हो तो बताए कि बी कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ था। तो आइए दोस्तों, सेम उसी तरीका, उसी अप्रोच पे चलते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, ए और बी है व्यापार में, ई 4500 रुपया लगाया है और ई 3000 लगाया है। ठीक है, हम क्या बोल रहे थे कि जब भी आप साझेदारी के सवाल कर रहे हैं तो समय को 12 महीना मानना है। तो ये 12 महीना के लिए लगाया था, कुछ दिनों के बाद तो इसका पता नहीं, तो हम मान लेते हैं x महीना के लिए लगाया था। ठीक है, अंत में लाभ जो होता है 2:1 में होता है। देखिए, तो ये 15 दूना 30 और ये 15 तियां 45। ठीक है, इससे कटा देंगे, 2 6 का 12 और ये 2 3 6, तो यहाँ से x का जो मान आ गया 9। कितने महीने के लिए लगा था x, तो 9 महीने के लिए अपना पैसा लगा दिया था। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बताएं कि कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ था। टोटल पैसा इसका जो लगा था 9 महीने के लिए लगा था, तो कितने महीने बाद शामिल हुआ था, 3 महीने बाद। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन का जब आंसर ये आएगा तो अलर्ट रहिएगा, आंसर ए नहीं होगा। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ था, तो इसका टोटल पैसा जो था 9 महीने के लिए लगा था, तो 12 में से 9 घटा देंगे तो 3 महीने बाद शामिल हुआ था। ठीक है।